ओके, सो देखिए ध्यान से सभी लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सपोज दिस इज एक्सिस और एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस है, ये आपके पास मास m है और एक्सिस से इसका डिस्टेंस r है। एंड सपोज एक्सिस का नाम मैंने यहाँ पे कुछ x टेस्ट दिया, तो नाउ कैसे बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू m into r स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। और इसके बेसिस पे हमने क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पे तुम्हें मासेस यहाँ पे है और ये आपके पास एक एक्सिस है ना। तो हमने दो चीजें देखी थी। एक तो हमने देखा था कि अगर एक्सिस कैसा है भाई, कि अगर एक्सिस कैसा है, अगर आपका परपेंडिकुलर है ना, कैसा है भाई? एक्सिस क्या है भाई? प्लेन की परपेंडिकुलर है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होती है, एक्सिस क्या है भाई? प्लेन में है ना। दोनों बातों में अंतर होता है, तो आप आई होप आप सबको आता है। तो दोनों चीजों को हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एक्सिस प्लेन में है तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका क्या मतलब होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐसे में हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, है ना। सपोज यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये ऐसा क्यूब था, है ना, और यहाँ पे हमने एक्सिस को ऐसे पास किया है। ओके, एक्सिस को हमने यहाँ पे ऐसे पास किया है, तो उस टाइम पे हम कैसे वहां पे सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? तो सारे मासेस का हमने क्या किया, एक एक करके जोड़ के निकाल लिया था। नाउ उसके बाद हमने कंटिन्यूअस मास सिस्टम के स्टडी हमने करना शुरू किया था, जिसमें मैंने पहले रॉड का देखा था, है ना। रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना आता है, फिर हमने देखा था रिंग का कितना आता है, डिस्क का कितना आता है, शायद रिंग तक किया था, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम वहां से। सो फर्स्ट थिंग हमने देखा था कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या एक रॉड है ना, रॉड है जिसका मास m और उसकी लेंथ कितनी है, मास इज m, लेंथ इज l, और एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है ना। नहीं, एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था भाई? एक्सिस यहाँ से पास हो रहा था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कितना? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आपका एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था कैसा, डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पे पुट की थी हमने माइनस एल से लेके एल तक, आपको अगर याद हो तो इसको हमने कोऑर्डिनेट माना था, इसको माना था हमने 0,0, तो ये हो गया हमारा माइनस एल और ये हो गया हमारा 10। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे पूरे को डाल के सॉल्व किया तो आंसर आया था हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई। दूसरा हमने इसी में इंटीग्रेशन करा था, तो उस इंटीग्रेशन इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने दूसरे एक्सिस के अबाउट निकाला। कौन से एक्सिस के अबाउट? तो ये वाले एक्सिस के। तो इसके अबाउट हमने निकाला, तो फिर से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इसी फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया था भाई? 0 से लेके हमने एल तक लिया। इसको अगर आपने माना 0,0, अगर इसकी पूरी पूरी लेंथ एल है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगी l,0। ओके, तो इसका हमने लिया था, तो यहाँ से आया था आपके पास एम एल स्क्वायर बाई कितना? 3। ओके, तो जैसे आप एक्सेस चेंज करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, वहां पे चेंज हो जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो चीज देख ली थी, एम एल स्क्वायर बाई 12 देख लिया, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया, है ना। नाउ फिर हमने किसका देखा था? फिर हमने देखा था किसका भाई? हमने देखा था रिंग का, है ना। तो हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ और रिंग, है ना। तो ध्यान से देखिए, उसमें आपको एक अच्छे से मैंने स्टेटमेंट लिखा होगा पहले 4 लाइन का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट विच एक्सिस, है ना। कौन सी एक्सिस के अबाउट नहीं बताया था, आप बताइए जरा, लिख के बताइए मुझे। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट सीखा था? जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बताया था, अबाउट विच एक्सिस इट वाज, कौन सी एक्सिस के अबाउट था वो? हाँ जी, लिख के बताइए चैट में। ओके, थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओके ठीक है। और एक्सिस कैसा था? प्लेन में था या प्लेन से परपेंडिकुलर था? मैंने जो आपको लिखा है तो एग्जैक्टली आप नोटबुक में देखिए एग्जैक्टली मैंने आपको क्या लिखा था। मैंने आपको लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग offering about an axis which passes through its center of mass and perpendicular to the plane of the ring, है ना, perpendicular to the plane of the ring। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे अगर आप भूल गए ना इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर आपने एक्सिस को ध्यान में दे रखा तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली आगे जाए। तो उसका मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्टली रीड आउट कर रहा हूँ एक बार फिर से। तो मैंने आपको लिखा रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या हो गया भाई, ये रिंग हो गया,
सपोज दिस इज रिंग, ओके, ये क्या है भाई आपके पास रिंग, ये हो गया रिंग और ये तो हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, है ना, दिस मिडिल पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, ये इसका क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास हो गया, मिड पॉइंट, ओके। सो ये रिंग है और ये रिंग का प्लेन है, दिस इज रिंग एंड दिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग। अब आपको ये बोला जा रहा है जो एक्सिस है, जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्सिस अभी कुछ ऐसा है, एक्सिस इज लाइक दिस, ओके। सो अभी एक्सिस कुछ ऐसा है और इसके अबाउट हम रिंग को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे, mr स्क्वायर, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग आपका कुछ ऐसे है, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आप बात कर रहे हो, मतलब ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया आपकी यहाँ पे एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट कितना है भाई, mr स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर, ओके। तो रिंग का हो गया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर लेमिना, जैसे आपके पास एक स्क्वायर शीट हो, स्क्वायर शीट या फिर रेक्टेंगल शीट हो, ये लेंथ L हो गया, ये B हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस ये आपके प्लेन में है, आपका जो पेपर है आप जहाँ पे लिख रहे हो ना, वो आपके प्लेन में है, और एक्सिस को अगर मैंने अभी यहाँ से लिया तो इसके अबाउट क्या आता है, ये आता है आपके पास ml स्क्वायर बाई 12। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे आपके पास क्या है, एक रॉड है, रॉड के अगर आप बीचों बीच ऐसे बात करें, इसकी बात करें तो कितना आता है, इसके अबाउट भी आता है आपके पास ml स्क्वायर बाई 12, ओके। तो आप अगर इसके लेंथ के अबाउट ले रहे हैं तो आप समझ लो क्या है भाई, लेंथ के अबाउट एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है L, और अगर बीचों बीच इसके अबाउट निकाल रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर बाय, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप ब्रेथ के अबाउट कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mb स्क्वायर बाई 12। अब इसका मतलब क्या होगा कि फिर से एक रॉड रखा हुआ है, अभी रॉड कुछ ऐसा रखा है और आपने एक्सिस के अबाउट पूछा, तो अभी ये क्या होगा, इसकी सिमिलर ही हो गया, है ना, तो इसके अबाउट ये आएगा आपका mb स्क्वायर बाई 12, ओके। तो नाउ अभी हम देखेंगे किसका, अब डिस्क का, है ना, तो लिखिए थर्ड, लिखिए नेक्स्ट, लिखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, of a disk, moment of inertia of a disk about an axis, about an axis, about an axis, passing through an axis, passing through an axis, moment of inertia about an axis, sorry, about an axis, passing through its center of mass and perpendicular to the plane of disk, perpendicular to the plane of disk। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर से वही है, ये आपके पास क्या है भाई, डिस्क है, ओके, ये आपके पास डिस्क है, डिस्क का सेंटर मास कहीं तो यहाँ पे डिस्क सेंटर में, तो ये हो गया आपके पास डिस्क, और इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रहा है, ये हो गया डिस्क का प्लेन, और डिस्क के प्लेन से क्या है ये परपेंडिकुलर, ओके। तो एक्सिस क्लियर है, बिल्कुल एक्सिस क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कुछ डाउट, मैंने स्टेटमेंट लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of the disk। तो यहाँ पे सारे बच्चों को एकदम विजुअलाइज होना चाहिए कि कौन से एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, है ना, कौन सा वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लो, चलिए इसका पहले लिख लेते हैं, तो ये देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, डिस्क हो गया, मैंने 2D व्यू बनाया है, और इसका अगर आप 3D व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना, मतलब प्लेन में रखा हुआ है, और इससे कौन सी एक्सिस पास हो रही है, तो इससे ये वाली एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओके। तो आप ध्यान में रखिए हम किसके कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये जो लाइन यहाँ पर लिख रखी है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² बाई 2,
mr square by 2, where m is the mass of the disk and r is the radius of the disk. ओके, तो डिस्क का हो गया। तो अभी हमने देखा रॉड का कितना होता है भाई, ml square by 12, अगर कहां से पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास पास कर रहा हो तो रिंग का कितना होता है mr स्क्वायर, उसके बाद डिस्क, तो डिस्क का कितना होता है भाई, डिस्क का ml स्क्वायर बाई। ओके, नेक्स्ट सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसा है आपके सामने, नेक्स्ट कुछ ऐसा है, देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज एनुलर रिंग, इसको बोलते हैं एनुलर रिंग। एनुलर रिंग कैसी होती है, देखिए कुछ ऐसा होता है, ये एक ऐसा एक रिंग होता है जिसमें यहाँ पे दिस मास इज फिल्ड एंड ओनली स्मॉल गैप इज अवेलेबल, मतलब ये जो आपको दिख रहा है गैप, उसमें गैप होता है और यहाँ पे कुछ मास होता है ना। तो इसमें दो रेडियस होते हैं, दिस रेडियस इज r1 और ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस होता है r2। ओके, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसको बोलते हैं एनुलर रिंग, ए डबल एन यू एल ए आर, एनुलर रिंग। ओके, तो रिंग आपको समझ में आ गया, जिसमें क्या हुआ था भाई, ये r1 जहां पे रेडियस है दैट इज एम्प्टी, और जो r2 रेडियस है उसमें क्या है भाई, बाहर वाला जो आउटर है उसमें थोड़ा सा मास है, और यहाँ पे जो r1 रेडियस वाले रिंग है वो क्या है, एम्प्टी है। तो इसका भी रेडियस हम, इसका भी हम ऐसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिंग, moment of inertia of given ring, sorry given disk, ये डिस्क है और इस डिस्क का नाम हम बोलते हैं एनुलर रिंग। ओके, moment of inertia of the given disk about an axis, an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of disk, मतलब अभी इसका जो एक्सिस पास हो रहा है वो कैसा है, एक्सिस कुछ ऐसा है यहाँ, ओके, और एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। तो हर बार की तरह अभी आप समझ पा रहे हैं कि कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसका सेंटर ऑफ मास और उससे जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है अबाउट द गिवन एक्सिस, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका m/2 into r1 square plus r2 square। ओके, डन, रिंग का हो गया एवरीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट, है सिलेंडर एंड इट इज हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ओके, नाउ अभी मैंने जो बार-बार अभी मैं आपको लाइन लिखा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज passing through its center of mass and is perpendicular to its plane। ओके, तो वही लाइन आप बार-बार आया तो क्या करो, आप चिपका लो। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, सिलेंडर कैसा होता है, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे देखिए,
एंड दिस इज ऑल एम्प्टी। नाउ ये सिलेंडर का जो सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ होगा, ओके। और ये देखिए ऊपर क्या है, सिलेंडर का प्लेन है वो एक्सिस क्या हो रही है वहां से परपेंडिकुलरली पास हो रही है ना। सो नाउ देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है अभी एक रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है ये वाली एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। रिंग का हमने पढ़ रखा है ना। नाउ रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है भाई, ये होता है आपका mr स्क्वायर, करेक्ट। कितना होता है भाई mr स्क्वायर। सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हो गया mr स्क्वायर। सो आप एक हॉलो सिलेंडर कैसे बनाते हैं, कैसे आप एक हॉलो सिलेंडर बना सकते हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्या है एक रिंग है ना, इस रिंग के ऊपर क्या करो आप एक और रिंग लाकर रखो, इस रिंग के ऊपर एक और रिंग लाकर रखो, एक और रिंग लाकर रखो, बहुत सारे रिंग लाके एक के ऊपर आप ऐसे प्लेस करके रखो। तो जब आप क्या करते हैं बहुत सारे रिंग को आप एक के ऊपर एक रख देते हो तो क्या वही आपका एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, क्या वो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, यस है ना। जैसे आप देखते हो ना चूड़ी जो होती है ना, जो बैंगल्स की शॉप में आप देखते हो तो एक के ऊपर बैंगल्स रख के यहाँ पे एक ऐसा एक सिलेंडर बनाते है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, एक रिंग के दूसरे के ऊपर आप रख दो तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, है ना। सो तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका जो सिलेंडर है ना ये क्या है, एक एक्सटेंडेड रिंग है। क्या है भाई, एक एक्सटेंडेड रिंग ही तो है ना। सो फॉर एग्जांपल देख लो आप, अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा इंसान है ना, मतलब जैसा आप मूवीज में देखते हो ना, कुछ डेमन्स है, राक्षस है, या फिर कोई सुपर ह्यूमन है, सुपरमैन है, उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है ना। तो अगर आप उनके लिए अगर आप बैंगल बनाने जाओ, चूड़ी बनाने जाओ, रिंग बनाने जाओ तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना। आपके हाथ में कैसा ये पतला वाला फिट होता है, और कोई बहुत ही ह्यूज ह्यूमन है उसके हाथ में कैसा फिट होगा, ऐसा रिंग फिट होगा, ये भी तो रिंग ही है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस क्या होता है, ये होता है mrs। ओके, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही किसका होता है, हॉलो सिलेंडर का भी होता है। ओके, लिख लीजिए इसको, दिस इज mr स्क्वायर। और ये mr स्क्वायर किसके अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट हॉलो सिलेंडर हो गया। और अगर मैं फिर बात करूं किसकी, अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, है ना, सिलेंडर कैसा, सॉलिड। तो सॉलिड सिलेंडर कैसा होगा भाई, सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, है ना। और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें क्या करेंगे, पूरे के पूरे में यहाँ पे मास को फिल कर दिया, है ना। तो अभी आप बता सकते हैं किसके ये कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, तो अभी आप सॉलिड सिलेंडर को आप कैसे बना सकते हो, एक डिस्क है आपके ऊपर, आपके पास है ना, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दो आप, है ना, एक और डिस्क रख दो। डिस्क के ऊपर ऐसा डिस्क रखते जाइए तो क्या होगा भाई, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा आपको। तो सॉलिड सिलेंडर हमने देखा था कि जो आपके पास जो डिस्क है वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट। वो कितना आता है भाई, वो आता है आपके पास mr स्क्वायर बाई 2। तो सिमिलरली अभी आपके पास जो सिलेंडर है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये भी आएगा आपके पास mr स्क्वायर बाई 2 अबाउट विच एक्सिस, ये वाली एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, तो एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो सॉलिड सिलेंडर देख लिया आपने, हॉलो सिलेंडर देख लिया। तो वैसे करके भी देखो, सब तो याद हो गया आपको, रिंग याद हो गया, डिस्क याद हो गया, है ना, हॉलो सिलेंडर याद हो गया, सॉलिड सिलेंडर याद हो गया, है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं एक और टाइप इसमें सिलेंडर का। तो देखो अभी आपको ना एनुलर रिंग बता रखी है ऐसे, है ना, ऐसा बता रखा है। तो ना देखिए कभी कभी आपने जो प्लम्बिंग वाले जो पाइप्स होते हैं, प्लम्बिंग के पाइप्स देखे आपने। तो जो आपके किचन में ऐसा जो बाहर पाइप होता है क्या होता है, उसमें ऐसा पाइप होता है, थोड़ी सी थिकनेस होती है उसके सरकमफेरेंस में, है ना। तो वो सिलेंडर कैसा होता है आपका, वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से
और इसको आप ऐसे ले लो नीचे की तरफ, नॉट लाइक दिस, समथिंग 2D में ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है अभी, एनुलर रिंग है ना। इसको अगर मैं 2D में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये यहाँ पे और ऐसा सिलेंडर। इसको ये किससे रिजेंबल हो रहा है भाई, ये जस्ट आपका रिजेंबल हो रहा है किससे, जो प्लम्बिंग वाले जो पाइप्स होते हैं व्हाइट कलर के, जिसमें क्या होती है थोड़ी सी थिकनेस होती है, कि उससे रिजेंबल कर रहे हैं कुछ वैसा सिस्टम। तो वो भी क्या हो गया, एक आपका कैसा एक सिलेंडर हो गया। और वो सिलेंडर कैसे हो गया, अगर आप उसकी क्या करो, एनुलर रिंग को एक के ऊपर आप प्लेस करते जाओ, तो ये ऐसा आपका ये ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। तो कहीं आपको आपके पास कहीं अगर ऐसा सिलेंडर दे रखा हो और पूछे कि बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट, तो क्या लिखेंगे भाई इसका भी आप सेम लिखेंगे, m/2 into r1 का स्क्वायर प्लस r2 का। ओके, तीन तरह के सिलेंडर हमने देख लिए, तो तीनों का हमने देख लिया सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, कैसा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इस पर लिख दिए सिलेंडर मेड बाई हॉलो एनुलर सिलेंडर लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो हॉलो एनुलर सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज moment of inertia of a triangular lamina, LAMINA, laminar triangular lamina, जिसका मास m है, हाइट इज h एंड द बेस इज b। ओके, तो आपके पास क्या है भाई, एक ट्रायंगुलर लेमिना है जिसका मास m है, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट इज h एंड द बेस लेंथ इज b। ओके, नाउ अभी आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स बेस, यानी कि अभी आपकी जो एक्सिस जो है ना वो कुछ ऐसे पास हो रही है, यहाँ पे ऐसे। तो आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट ऐसा रखा हुआ है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे पास हो रही है, मतलब ये आपका क्या है भाई, एक एक्सिस है। ओके, एंड नाउ मेरे पास ये अभी क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। तो मान लीजिए अभी क्या है, ट्रायंगल मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे कट दिया, सर क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ट्रायंगल का बेस हो गया और ये इसका एक्सिस हो गया और इसके अबाउट ये कुछ ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये आपके पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है और इसका एक्सिस कभी ये कहां से जा रहा है भाई, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे पास हो। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh²/6, mh²/6। ओके, हर बार आपको एक्सिस याद रखनी है, कौन से एक्सिस के अबाउट, तो अबाउट इट्स बेस, दिस इज mh²। ओके, डन। नो, नहीं पूछते इंटीग्रेशन नहीं पूछते, किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं पूछते आपसे एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर कैसा होता है भाई, कुछ ये ऐसा होता है और फिर से वही एक हॉलो स्फीयर है यहाँ पे आपके पास, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास हो रही है उनके बीचों बीच थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो लिखेंगे अबाउट एन एक्सिस
about an axis passing through its the center of mass. तो ये जो है इसका मास m है and its radius is r. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/3 mr स्क्वायर. ये होता है आपका 2/3 mr स्क्वायर. और अगर दूसरी की बात करें हम हॉलो स्फीयर, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, अगर स्फीयर कैसा हो भाई हमारा बिल्कुल ही सॉलिड हो, तो सॉलिड स्फीयर जैसा ले लिया, तो सेम सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका होता है I is equals to 2/5 mr. सॉलिड स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर एंड सॉलिड का 2/5 mr स्क्वायर. लिख लीजिए, प्रीवियस स्लाइड पे मैं जाता हूँ अभी तुरंत. ओके, यस आदर्श देख लीजिए. वन मोर इज रिमेनिंग जस्ट, उसके बाद हम आएंगे थ्योरम्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the triangle. देख लीजिए भाई ट्रायंगल. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये देखिए बेस है b. ओके, बेस इज b बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mh स्क्वायर अपॉन 6 है mh स्क्वायर अपॉन m 6. जैसे आप देखिए डिस्क में क्या आता है, डिस्क में जैसे आता है m r स्क्वायर बाई 2, जैसे ये 2 है वैसे क्या है भाई 6 है. ओके, नेक्स्ट लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया of cone of a solid cone, MOI of solid cone. तो सॉलिड कोन कैसा होता है भाई, सॉलिड कोन कुछ कैसा होता है, आइसक्रीम जो होती है वो है आपका सॉलिड कोन, और इसका एक्सिस कौन सा है, ये वाला है ना. तो 3D में एक्सिस की ऐसे कोई जरूरत नहीं, 3D अपने आप में क्या होता है भाई, 3D में कोई सी भी आप एक्सिस लो उसके परपेंडिकुलर ही होगा, और उसके सेंटर ऑफ मास से ऑफ कोर्स ये पास हो ही रहा है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द गिवन एक्सिस इज c/10 mr स्क्वायर. बस दैट्स ऑल. ओके डन. सो ऑल द सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए आपके. ओके, तो एक बार हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो देखिए हमने एक बार पहला इसका देखा, हमने पहला रॉड का देखा. रॉड कैसा था, रॉड आपके यहाँ पे था मास m एंड लेंथ l. मास m था, लेंथ l था, और एक्सिस कौन सा था भाई, ये था अबाउट इट सेंटर ऑफ मास. ओके, तो ये कितना आया था भाई, ये आया था आपके पास ml स्क्वायर बाई 12. फिर उसके बाद क्या है आपके पास, रिंग है. रिंग कौन सा है भाई, रिंग आपके पास ये वाली रिंग है, और इसका एक्सिस कैसे पास हो रहा है, एकदम उसके प्लेन के परपेंडिकुलर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपके पास, mr स्क्वायर. फिर उसके बाद क्या है भाई आपके पास डिस्क है. तो डिस्क का कितना आ रखा है आपके पास, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास mr स्क्वायर बाई 2. मीनवाइल आपको याद होना चाहिए कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है,
तो about its center of mass and plane perpendicular and axis passing through प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब डिस्क का जो प्लेन है उसके एकदम परपेंडिकुलर और वो जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास पास होनी चाहिए। ओके, तो डिस्क हो गया। डिस्क के बाद हमने क्या देखा था? डिस्क के बाद एक एनुलर रिंग देखा था, एनुलर रिंग। उसका कितना आता है उसको बताया भाई, m by 2 into r1 square plus 2 का स्क्वायर। रिंग कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ओके, सो मैं अब जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर का कितना होता है भाई? सिलेंडर हॉलो। अगर सिलेंडर कैसा है आपका? हॉलो है तो सिलेंडर का होता है आपका सिर्फ mr स्क्वायर, सिमिलर एज रिंग। अगर सिलेंडर आपका क्या है? सॉलिड है तो इट इज लाइक डिस्क और इसका होता है mr स्क्वायर बाई 2। और अगर आपके पास क्या है? एनुलर हॉलो सिलेंडर है ना, एनुलर हॉलो सिलेंडर, तो इसका कितना होता है? m by 2 into r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर। ओके, नेक्स्ट क्या देखा हमने? तो नेक्स्ट क्या देखा था भाई? नेक्स्ट हमने देखा था लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना। तो इसका क्या होता है भाई? इसका होता है एम एच स्क्वायर बाई 6। इसका कितना होता है भाई? एम एच स्क्वायर बाई 6। और किसके अबाउट? सो अबाउट इट्स बेस। एक बच्चा था बहुत ही तेज था, तो आईटी के एग्जाम में उसने क्या किया? ये भूल गया कि किसके अबाउट होता है एम एच स्क्वायर बाई 6, है ना। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सो उसने किसी और एक्सिस के अबाउट ले लिया और उसका आंसर भी क्या आ रहा था? अपॉन 1/2 का फैक्टर उसमें डिफरेंस आ रहा था, और उस बेचारे की 4 मार्क्स की वजह से उसकी रैंक काफी नीचे चली गई, है ना। सो हर बातों का ध्यान रखना है फिजिक्स में, और स्पेशली जिसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार उस पर तो खास कर, है ना। तो ट्रायंगुलर लेमिना का होता है एच स्क्वायर बाई 6 किसके अबाउट इट्स बेस। ओके, नाउ ट्रायंगुलर लेमिना हो गया। लेमिना के बाद क्या पढ़ा हमने भाई? तो लेमिना के बाद हमने देखा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर की बात करें तो अभी क्या होगा भाई? ये तो 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर। अगर आपके पास सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का होता है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर। और फिर ट्रायंगुलर कोन की बात करें तो कोन का कितना होता है भाई? कोन का होता है 3/10 mr स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करो भाई? इसको एक पेज पे ये लिख के, है ना, पेज पे आप इसको लिखिए अपनी नोटबुक से, एक पेज पे आप प्लग करें, है ना, और उस पे इन सारे सबको आप लिखो, है ना। कितने हो गए? मुश्किल से ज्यादा नहीं हुआ आपके पास। एक रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, एनुलर रिंग हो गया, सिलेंडर, सॉलिड, हॉलो, एनुलर, ट्रायंगुलर लैमिना, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड स्टोन, दैट्स ऑल। तो ये कितने हैं? मुश्किल से 10-12 हैं। आप इसको याद रखिए, है ना। एकदम मस्त याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, फिर जाके आप आपके आगे के सवाल आप कर पाएंगे। ओके, ओके, चलिए एक सवाल करते हैं हम। रेडी? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? ओके, लिस्ट बना के आप याद करेंगे? करना ही है आपको, याद करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कुछ ऐसा आपके पास, दिस इज अ स्क्वायर शीट। ये क्या है भाई? आपके पास एक स्क्वायर शीट है, और इस स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है अबाउट दिस एक्सिस। स्क्वायर शीट का क्या है भाई? साइड लेंथ इज a, ओके, एंड मास ऑफ दिस स्क्वायर शीट इज कैपिटल M। तो पूरा जो स्क्वायर शीट है ना, उसका मास कितना है? कैपिटल M। स्क्वायर शीट, उसका मास कितना है? कैपिटल M। पूछा गया आपसे कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of of this sheet about one of the diagonals, about one of the diagonals। डायगोनल के अबाउट क्या करो आप भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। चलिए सॉल्व कीजिए। अभी तक जितनी आपको बातें बताई रखी है ना,
वो आपको याद हो तो आप कर पाएंगे सॉल्व सवाल को। Yes, anyone? नो, और ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें। ma² by 3 is not the correct answer. mh² by 3, okay. More answers? ओके, चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या है भाई, आपके पास एक स्क्वायर लेमिना है ना, बट अगर आप इसको, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप इसको कट करो, है ना, ऐसे किया आपने, और फिर से आप इस फिगर को देखो, तो ये फिगर क्या है भाई, इट रिजेंबल टू अ, इसको दिखाता है भाई, ये ट्रायंगुलर लेमिना को शो करता है, इसको शो कर रहा है भाई एक ट्रायंगुलर लेमिना को शो कर रहा है ना। तो अब देखिए, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। No, so the correct answer is ma² upon 12. ma² upon 12 is the correct answer. Now, अभी देखिए ध्यान से। So, अगर आपको एक ट्रायंगुलर लेमिना है आपके पास, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, मास होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, है ना, मास और हाइट दो चीजें पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है आपके पास mh²/6, है ना। सो ना, अभी देखिए ध्यान से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना, ये वाली हाइट आपको, ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। सो अगर आप देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है, एक लेमिना है, अगर ये साइड ए है और ये है, तो ये वाला साइड कितना होता है भाई, सो दिस बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स a√2, करेक्ट। और अभी मुझे क्या चाहिए भाई, तो मुझे आधा चाहिए, जस्ट हाफ ऑफ द लेंथ आई नीड टू। देखिए ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, दिस इज हाउ मच इज दिस लेंथ इज, ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है आपके पास a√2, है ना। a√2 का क्या करना होगा आपको, हाफ करना होगा, वो होगी इसकी लेंथ, है ना। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a√2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करो, a√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आता है, ये आता है a डिवाइडेड बाई √2,
है ना, यानी कि अभी ये लेंथ कितनी हो गई a/√2, है ना, ये लेंथ हो गई आपके पास कितनी a/√2। सो नाउ अब देखिए ट्रायंगुलर लैमिना है, जो ट्रायंगुलर लैमिना का आपको हाइट पता चल गया, वो कितना है भाई, हाइट इज a/√2। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अभी यहाँ पे पूरा जो आपके पास स्क्वायर लैमिना है उसका मास कितना है ना। और अभी देखिए ध्यान से, आपके पास आपने क्या कर दिया, इसको इक्वल लेंथ में क्या कर लिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल लेंथ में क्या कर दिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मास अभी कितना हो गया, इसका मास हो जाएगा m/2, है ना। जैसे आपके पास जो पूरा जो स्क्वायर लेमिना है उसका मास कितना है m, पर आपने इसको बीचों बीच कट करके निकाल लिया तो कितना मास हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अभी इसको हम करेंगे कैलकुलेट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, ये हमने निकाल लिया, ये जो लेंथ है दैट इज a/√2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आएगा I इज इक्वल टू m/2 इनटू h स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला ये एक लैमिना का, मैंने क्या निकाला भाई, एक ट्रायंगुलर लैमिना का निकाला पहला वाला। अभी देखिए जो दूसरा जो ट्रायंगुलर लैमिना हो गया, दूसरा जो ट्रायंगुलर लैमिना जो इस साइड है डायगोनल के, उसका भी मास तो कितना है, m/2 ही है ना, और उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ इससे 2 से। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया ना। तो अब देखिए ध्यान से, 2 इंटू m/2 इंटू h स्क्वायर डिवाइड बाई 6, m से 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास m h स्क्वायर बाई 6। ओके, ना देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे जो h है, h, इस h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है a/√2, h की वैल्यू कितनी है भाई, a/√2, तो h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी m इंटू h की वैल्यू कितनी है, देखिए a/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6। ओके, तो इसको अगर आप फिर से यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास m a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा आपके पास m a स्क्वायर बाई, ओके यस, एनी डाउट्स बताइए, फिर से बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन किया आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये रहा आपके पास एक स्क्वायर शीट, मैंने बताया कि चलो भाई इसके डायगोनल के अबाउट आप निकाल के बताइए, है ना। तो डायगोनल के अबाउट निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ट्रिक पता है, हमें क्या ट्रिक पता है, हमें ये पता है कि अगर कोई आपके पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है तो उसके बेस के अबाउट वी नो दैट कितना होता है, बेस के अबाउट mh स्क्वायर बाई 6 होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ट्रायंगुलर लैमिना यहाँ से निकाला, पूरे का मास है m, आधे का मास m/2, हमने यहाँ पे कर दिया m/2 इंटू h स्क्वायर बाई 6, है ना, h स्क्वायर बाई 6 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का हमें निकालना है, और फिर बाद में हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया m a स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर से देख लीजिए, हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है, तो आपको याद होना चाहिए किसके अबाउट, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसके अबाउट ये होते हैं स्टैंडर्ड वाले, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास और जो उनका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, एनी डाउट, फिर से बताना है, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट, क्लियर एवरीवन? जो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं सॉल्व करने का उनको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल ही, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप थोड़ा सा उसको टूट पड़े, थोड़ा सा सॉल्व करें, पेन चलाएं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल भी अटेंशन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए।
परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, हमें एक्चुअली क्यों जरूरत पड़ी इन थ्योरम्स को पढ़ने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे और उसके बाद, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, विल लर्न सम थ्योरम्स। कुछ हम क्या करेंगे, थ्योरम्स को हम लर्न करेंगे। और क्यों हम ऐसा करते हैं, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास अभी यहाँ पे एक डिस्क है ना, तो आपको सिर्फ पता है अभी यहाँ पे डिस्क है और इसका एक सेंटर ऑफ मास है और दिस इज द एक्सिस, है ना। ये एक्सिस क्या है, इसके बीचों बीच एकदम क्या हो रही है, पास हो रही है। सो अगर देखिए यहाँ पे डिस्क है और ये डिस्क का क्या है, प्लेन है, और ये क्या है, एक्सिस है, एंड नाउ दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, दिस इज योर डिस्क, है ना, ये डिस्क है। और देखिए ध्यान से, अभी ये जो एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस पास हो रही है, ये कौन सी एक्सिस है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज माय वाई एक्सिस। क्या है भाई, ये आपका एक वाई एक्सिस है। सो अभी हमने जो स्टैंडर्ड जो हमने लिखा है डिस्क, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई थ्रू वाई इज इक्वल टू क्या है भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ठीक है, वाई के अबाउट पता है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए जेड के अबाउट कितना होगा, अगर आपसे पूछते बताइए पाई अबाउट एक्स कितना होगा, चलिए निकाल के बताइए, है ना। तो बिल्कुल हो सकता है हम अपने डिस्क को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अभी देखिए ये आप वाई के अबाउट रोटेट कर रहे हो, जरूरत पड़े तो इसको हम एक्स के अबाउट पे फिक्स करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट भी, है ना। तो एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, जेड के अबाउट कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखिए और उसमें हेडिंग डालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें आप पहली बात लिखेंगे applies to 2D objects only। तो आप बताइए क्या हम किसी हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर में इस थ्योरम को लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आपके पास सॉलिड हो, सॉलिड स्फीयर हो और सॉलिड कोन हो, तो उसमें आप इसको नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एक्स वाई जेड, जो आपकी जो तीनों एक्सिस की हम बात कर रहे हैं ना, they all should be x y z should be mutually perpendicular। x y z एक्सिस तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, नाउ दूसरा x and y should be in the plane of body, in the plane of body। मतलब कि कोई भी दो एक्सिस होने ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो रही हो, बॉडी के प्लेन में हो, है ना। जैसे अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है। आप देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा वाई एक्सिस, है ना, ये भी क्या है भाई, बॉडी के प्लेन में है। और ये जो आप देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, इसको भी बॉडी के प्लेन में हम बता सकते हैं। मतलब देखिए ध्यान से, इसको हमने अभी यहाँ पे ऐसा रख दिया, ऐसा भी आप अपनी स्क्रीन पे भी आप इसको ऐसा रख दो, तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दोनों इसके प्लेन में आपको दिख रहे हैं, है ना। तो कोई भी दो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए, एक्स एंड वाई, सॉरी, दो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए जो कि बॉडी के प्लेन में हो, है ना। अभी आपको समझ में आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज, एंड z should be perpendicular to the plane of body। z एक्सिस क्या होना चाहिए भाई, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो पहली बात ये हो गई, हमने देख लिया कि 2D ऑब्जेक्ट्स के होने चाहिए। मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स में क्या हम देख सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट में हो गया हमारा ये डिस्क हो गया और रिंग हो गया, है ना। डिस्क हो गया, रिंग हो गया, और एंगुलर रिंग भी हो सकता है, बट उसको ज्यादा हम यूज नहीं करते, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता। डिस्क और रिंग के ही सवाल आते हैं ज्यादातर। ओके, तीसरा एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एंड एक्स वाई जेड दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में होना चाहिए। और तीसरा
should be the perpendicular to the plane of the body. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अभी चलिए इसका मैं फॉर्मूला आपको मैं डेराइव करके दिखाता हूँ। सो लिख लिया, चलिए लिख लीजिए। ओके डन। ना अभी देखिए ध्यान से, तो सिंपली अभी होता क्या है, देखिए मैं आपको ओवरऑल बता दूं चैप्टर में होना क्या। मान लीजिए एक कोई आपके पास एक 2D बॉडी है ना, ये आपके पास 2D बॉडी है, और अगर मान लो आपके पास क्या है, एक एक्सिस है आपके पास, सपोज दिस एक्सिस इज I1 और ये वाली एक्सिस है आपके पास I2। ओके, now अभी देखिए I1 एंड I2 ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो एक तीसरा एक्सिस है, अभी यहाँ से हम z एक्सिस निकाल रहे हैं बाहर की तरफ, है ना। यहाँ पे मैं डॉट कर दूं तो बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे z एक्सिस देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप पेन को बाहर यहाँ पे रखे आप स्क्रीन पे, तो क्या होगा, जब पेन बाहर निकल रहा है इस डॉट पॉइंट पे, वो क्या है भाई, आपका z एक्सिस है। तो मान लीजिए बाहर एक जो एक्सिस निकल रही है उसको लिख लेते हैं हम I3, है ना। तो अगर आपको निकालना हो I3 से, I3 के अबाउट अगर आपको क्या निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सी कंडीशन, I1 I2 बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, यस है। I1 और I2 क्या होने चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए, यस है। और तीसरा भी होना चाहिए, वो इनके क्या होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब जाके आप लिख सकते हो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, मोर इलैबोरेट देखिए ध्यान से, फिर से मैंने क्या किया, एक 2D एक ऑब्जेक्ट लिया ऐसा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कहीं तो मैंने यहाँ पे डीएम मास ले लिया। ओके, नाउ ये डीएम जो मास है इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास अभी x, y। ओके, नाउ इन्होंने पूछा तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकाल के बताइए, है ना। तो देखिए ध्यान से, x एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी कि अभी x एक्सिस से बॉडी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापो तो कितना हो गया, ये y हो गया। तो एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, ये हो गया आपके पास इंटीग्रल dm into y स्क्वायर, मतलब ये मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं निकालूं y एक्सिस के अबाउट, अब भाई आप तो समझ पा रहे हैं x और y के अबाउट कैसे निकाल रहा हूं मैं, एवरीवन। x एक्सिस के अबाउट मैंने कैसे निकाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे गेटिंग इट। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे क्या है भाई, आपका ये x एक्सिस है, देखिए दिस इज x एक्सिस, और ये dm मास यहाँ पे है ना। तो अभी देखिए इसको आपको क्या करना है, x एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है dm का। तो now देखिए अभी ये इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो y x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, y होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया आपका मास dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, y का स्क्वायर, है ना। बाद में उसको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, जो भी कुछ करना है वो कर दिया। तो x एक्सिस के अबाउट क्या हो गया भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm इनटू y स्क्वायर। ओके, आई होप समझ रहे हैं आप लोग। हाँ जी, अभी समझ में आ रहा है, यस। नाउ देखिए बिल्कुल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे आपके पास dm है, ये हो गया आपके पास y एक्सिस, और इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये हो गया डिस्टेंस x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू dm, और y एक्सिस से, ये जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, तो dm इनटू x स्क्वायर लिख दिया और एक इंटीग्रल का साइन पुट कर दिया, है ना। सो अभी कितना हो गया भाई, x के अबाउट ये निकाल लिया, y के अबाउट ये निकाल लिया, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर कोई आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और देखिए x पता है, y पता है, तो ये z कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, देखो आपके पास अगर x पता हो
y पता हो तो z कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम? तो z कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं कैसे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। तो x से डिस्टेंस x पता है, x से y पता है, तो z कैसे निकालते हो भाई? z निकालते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सबको पता हो गया। सो अगर मैं निकालूं फिर से आई अबाउट दिस z एक्सिस, तो ये कितना आएगा भाई? तो ये आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो ना अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन तीनों को यूज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I about z is equals to I about x plus I about y, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर dm into x स्क्वायर क्या है? ix है, एंड दिस dm into y ये क्या है भाई? दिस इज iy, करेक्ट। दिस इज x about x and this is about y, तो दोनों को जोड़ के हमने क्या लिख दिया भाई? ix plus i, है ना, ओके। So this is about the perpendicular axis theorem. The class आज और इंटरेस्टिंग होती, but sorry about this क्या कहते हैं, टेक्निकल ग्लिच, कल से ऐसा नहीं होगा, ओके। सो अब क्लास में एब्सेंट मत रहिए, कल से बहुत ही अच्छे सवाल होने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दिस होल चैप्टर टिका हुआ है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस फास्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, मॉर्निंग क्लास में